नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना, उनको जागरूक करना, उनकी बात को सरकार तक पहुंचाना। तो आज हमारी टीम, आईपा की टीम हंडिया विधानसभा के बाजार में पहुंच चुकी है। कौन से बाजार में? लाला बाजार में पहुंच चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। और सीधा बोले तो जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में काबा, दूसरी तरफ से बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश में सब्बा। लेकिन धरातल की स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। लाला बाजार में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। अवधेश कुमार यादव, प्रधान चकनंदू। अवधेश कुमार यादव, प्रधान जी हैं आप। ये बताइए, आप गांव के मुखिया हैं। कोई बात नहीं, गांव के मुखिया हैं। ये बताइए कि आपके गांव की स्थिति क्या है, कितना विकास हुआ इन 5 सालों में? हमारे गांव की स्थिति जो ग्राम सभा में हुआ वही विकास है, बाकी कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। 5 साल में कितना बदला प्रयागराज? प्रयागराज कहाँ बदला, जैसे था वैसे है। लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि प्रयागराज की जो स्थिति थी उसको बदल दिया हमने। कुछ नहीं बदला है, नाम बदला है, बस कुछ नहीं बदला है। इधर कुधर उधर कुधर किए हैं। नाम बदलना काफी नहीं है क्या? क्या है नाम बदलने से? नाम बदलने से कुछ होता है? चलिए आप बताइए, अभी चुनाव जानते हैं अखिलेश यादव सबके प्रिय है, हर आदमी के, हर जात के प्रिय हैं। इस बार उनकी पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। हमारे हंडिया विधानसभा से हाकिम लाल बिंद जी जो विधायक प्रत्याशी हैं वो 50,000 से जीतेंगे, इनमें बट लेकिन नहीं है। चलिए आपने बोला कि भैया जी जीतेंगे, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि वो भी अब के बाद पूर्ण बहुमत से ही जीतेगी। अब 10 तारीख को पता चल जाएगा, 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतता है। कहने से क्या फायदा है? बताइए, मौजूदा सरकार से इतना नाराज काहे हैं आप लोग? न तो उनका चेहरा पसंद है, अखिलेश का चेहरा पसंद है, और चेहरे पर तो काफी वोट जाती है। तो आपके चेहरे पर वोट होगा, विकास पे नहीं, चेहरे पे वोट होगा। चेहरे पे वोट होगा। चलिए आप बताइए, आपका नाम क्या है? सतीश कुमार यादव। सतीश जी आप बताइए, ये प्रधान जी कह रहे चेहरे पे वोट होगा, आप बताइए चेहरे पे वोट होगा या विकास पर? विकास पर वोट होगा। तो ये चेहरा भी होगा, विकास भी वोट होगा। मौजूदा सरकार ने तो भैया बहुत विकास किया है, ऐसा मौजूदा सरकार का कहना है, काफी गिनाया जाता है। आपको क्या लगता है, कितना विकास हुआ है सरकार में? कुछ नहीं विकास हुआ है सरकार में। तो जो दावे कर रही सरकार, उनका क्या? दावे जो सरकार के झूठे दावे कर रही हैं। सच्चाई ये है कि कहीं ना कोई वैकेंसी निकली, ना कोई भर्तियां लगी। हाँ, अकेले भैया की सरकार बनती तो 22 लाख नौकरी देंगे। घूम फिर के बात रोजगार पर आती है। मौजूदा सरकार रोजगार के दावे कर रही है कि रोजगार दिए, बहुत सारे रोजगार दिए युवाओं को, फिर घूम फिर के बात रोजगार पे क्यों आ रही है? रोजगार क्यों आ रहे कि अगली सरकार बोली थी, मोदी योगी जी बोले थे हम झोला लेके आए हैं, गरीबी नहीं रहेगी। गरीब मतलब नहीं, गरीब लोग मर जाएंगे, अमीर लोग रहेंगे। हाँ, तो बात बोले थे मोदी जी ने, गरीबी नहीं रहेगी। 15 लाख रुपए बोले थे। हाँ, जीरो बैलेंस है खाता में, आज भी पड़ा है वो जीरो बैलेंस। क्या इस सरकार में लूटपाट ज्यादा है। चाहे राशन दे रहे हैं तो राशन बिक रहा है गांव में, लेकिन अगर गांव वाले त्रस्त हैं, एप्लीकेशन देते हैं तो भी सुनी नहीं जाती है। पैसा दो, काम लो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हर स्तर के लोगों की, हर तबके के लोग की सुनी जाती है। हमारे गांव में 2-2 महीने 3-3 महीने का राशन बिक गया और एप्लीकेशन देने पर कोई जांच करने नहीं गया। इस महीने में, जनवरी में, दिसंबर में नहीं गया, तक नहीं गया। लेकिन मौजूदा सरकार तो दावे कर रही है कि भैया आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, गरीबों को सिलेंडर दिया, राशन दिया, सब कुछ तो दे दिया। कमी किस चीज की है? शौचालय दिए हैं, 2 फीट का गड्ढा है, गड्ढा तो 1 रोज में भर जाता है, कहाँ आगे वहाँ पर। गड्ढा बड़ा करवाइए, गड्ढा भैया बड़ा करवाइए। आप बताइए, नाम क्या है आपका? हाँ, मेरा नाम महानंद यादव है। हाँ, यादव जी आप बताइए, जो उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल है वो क्या है, क्या स्थिति है? इस बार माहौल परिवर्तन चाहती है जनता, इस बार परिवर्तन होगा। क्यों, ऐसी क्या वजह आई कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं? क्या है, क्या वजह है? वजह यह है मैडम कि युवा जो है रोजगार मांगता है तो उनको लाठी दी जाती है। अभी आपने हाल में ही देखा होंगे प्रयागराज में घर में घुस के लाठियां बरसाई जा रही थी। रोजगार मांग रहे युवा, पढ़ा लिखा, तो उनको लाठी दी जा रही है। तो यही इनका विकास है।
कि जो रोजगार मांगे तो उनको लाठी दी जा रही है। बट सरकार तो कह रही है कि कहीं ना कहीं युवा उपद्रव मचा रहे थे, इसलिए उनको कंट्रोल में करने की कोशिश की गई थी। नहीं, उपद्रव अपना हक मांग रहे हैं, अगर हक नहीं मिलेगा तो वही चाहे उपद्रव कहिए चाहे इसको जो भी आप लोग समझिए, हक मांग रहे हैं, लाठी मारोगे तो यही उपद्रव है। आप उनको हक दीजिए, नहीं धरना करेंगे, नहीं प्रदर्शन करेंगे। कही तो रही है सरकार, दावे कर रही है कि भैया रोजगार दिए, नहीं रोजगार है तो खुद से कमाइए, कपड़ा बेचिए, चाय बेचिए, पकौड़ा तलिए। हाँ, तो मैं कर तो रहे हैं, पकौड़े बेचने लायक तो नहीं छोड़े, इतनी महंगाई कर दिए हैं। आप तो देख रहे हैं गैस का ये हाल, पेट्रोल डीजल का ये हाल, कमाई कुछ नहीं, पहले से आधी कमाई, खर्च 2 गुना हो गया है, तो कैसे विकास होगा। सरकार तो कह रहे थे कि इस बार आय बढ़ेगी, सबकी आय बढ़ेगी। कितनी बड़ी आय है आपकी? आय तो बढ़ी नहीं, आय तो घट गई है, ये देखने को मिल रहा है मैम। चलिए, इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए आपके अनुसार, और किन मुद्दों पर लेकर किसे वोट करेंगे? इस बार मुद्दा यही है, रोजगार। रोजगार चाहिए लोगों को, युवा को। और जो ये गाय और सांड बछवा छोड़े हैं, इसमें कहना चाहते हैं इससे फायदा क्या है सरकार को। जो 5 किलो दिए वो 5 क्विंटल खिलवा दे रहे हैं। अभी सरकार कह रही है कि ये जो आवारा पशु हैं ये छोड़ती तो जनता ही है, सरकार थोड़ी पाल पाल के छोड़ रही अच्छा, है। सरकार को ये सोचना चाहिए, जैसे मैंने लागू किया गौशाला, तो गौशाला में आप लोग सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। 5 किलो राशन का पैसा दे रहे हैं, तो 5 किलो में गाय सांड बछवा क्या गौशाला में रहेंगे कि बाहर जाएंगे? वो तुरा के भागेंगे बाहर ना, तो किसान को ही नुकसान होगा। 5 किलो दे के 5 कुंटल अनाज करें, यही इनका विकास है। सबसे बड़ी मुद्दा है कि किसान तो परेशान है, सांड इनके लड़का सांडवा से परेशान है। लोग परेशान हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, फ्री में भैया किसी को नहीं चाहिए, लेकिन रोजगार दीजिए। आप नेताजी लग रहे हैं हमें, अब जैसा समझ लीजिए। बड़ा मुस्कुरा रहे थे खड़े कपड़ा खड़े। पहनने से अगर नेता लगता है आदमी तो वही मान लीजिए। अच्छा, नाम बताइए आप अपना। लाल नाम? साहब बिन नाम है, लाल साहब बिन, लाल हंडिया साहब विधानसभा बिन, से। हंडिया विधानसभा। क्या करते हैं आप? एक्चुअल में नेता हैं या फिर बस ठाट बाट में रहते हैं? नहीं, नेता ही समझ लीजिए, या जो भी हो। संघर्ष करके आदमी अच्छा पहनने खाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है आदमी अच्छा पहनने खाने के लिए। चलिए, आप बताइए उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। मौजूदा सरकार दावे कर रही कि रोजगार भरपूर दिए, शिक्षा में सुधार आया है, और स्वास्थ्य में भी पहले की सरकार बहुत महामारी हुई उसमें भी कंट्रोल किया गया, तो कहीं ना कहीं सुधार आया, ऐसा कहना है मौजूदा सरकार का। मौजूदा सरकार जितना कह रही है उससे 10 गुना बढ़ा के मीडिया कह रही है। जो हकीकत है उसको नहीं दिखाती। ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग मर गए वो कोई मुद्दा नहीं बना ना। तो जो सरकार कह रही है वही मीडिया कह रही है, तो सही जानकारी जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। रोजगार की बात तो मीडिया नहीं कह रही, लेकिन रोजगार के लिए पोस्टर सरकार ने चिपकाए हुए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पोस्टर सरकार ने चिपकाए हैं तो जो चिपकाने वाले हैं उसी को रोजगार मिल रहा है ना, जो चिपकाने वाले हैं लोग। बाकी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। टीवी में और मीडिया में तो हर चीज की कोई कमी नहीं है हिंदुस्तान में, बट हकीकत और है। अगर हकीकत क्या है? हकीकत मैडम, जानने के लिए हम आए हैं। हकीकत जानने के लिए आप आए हैं। अगर लोगों के पास रोजगार रहता, हर आदमी अपने काम और व्यवसाय में व्यस्त रहता, तो ज्यादातर लोग नेतागिरी नहीं करते। जो यहाँ आपको भीड़ दिख रही है इतनी ना, वो इसी का नतीजा है कि लोग सरकार से बदलाव चाहते हैं ताकि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मिल सके। कौन सी ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए काम करे, जो आम जनता के लिए काम करे, जो आम जनता की कहीं ना कहीं उनकी सुने और उनके लिए ही काम करे, रोजगार दे, सारी चीजें करे? पिछली जो सरकारें थी, जैसे बसपा और सपा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, किसी का पक्षपात नहीं ले रहा हूँ। बसपा में जितनी निष्पक्ष वैकेंसियाँ आई, जैसे सफाई कर्मी की हुए, पार्कों में गार्ड को नौकरी मिली, पुलिस की वैकेंसी आई, टीचर की वैकेंसी आई, वो सपा ने भी दोहराया। तो इनका काम तो हमको ठीक लगा। बाकी बीजेपी सरकार में तो हमको नहीं लग रहा। जो वैकेंसी आई उस भर्ती में भी घोटाले हुए। किसको कहाँ फिट करना है ये सरकार ने फिट कर दिया, और जो जिनको नौकरी मिलनी चाहिए वो उस नौकरी से वंचित रह गए। सरकार कह रही है कि सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं है, स्वरोजगार भी करिए, खुद से रोजगार पैदा करिए। रोजगार वही आदमी पैदा कर सकता है जो सक्षम हो, जिसके पास बैकअप होगा। तो बैकअप बनाने के लिए आपको रोजगार करना पड़ेगा। तो बैकअप बनाने के लिए रोजगार करना पड़ा, वो बैकअप नहीं बना पा रहा है आदमी। जब बैकअप बनाएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि चाट पकौड़ा बनाना भी रोजगार है ना, इतना महंगा गैस हो गया है, पकौड़ा आदमी बना के क्या सोने के भाव बेचेगा? गैस सिलेंडर फ्री में किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है फ्री में?
नहीं, हमारी तो उम्र नहीं हुई है, हम तो काम नहीं, कर रहे हैं। नहीं, मैं भी जो काम करता हूँ। महिलाएं मुझे भी हैं फ्री करना उनको चाहिए। उज्ज्वला योजना के तहत नहीं, दिए आपको गए नहीं चाहिए। सिलेंडर। अगर आप मीडिया से हैं, आपको नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। फ्री का नहीं चाहिए। जो जरूरी चीजें हो आप उसको उपलब्ध कराओ ना। 2 किलो 10 किलो गन्ने से क्या होता है आदमी का ना, उसमें भी कितना कमीशनबाजी हो रहा है, कैसे हो शोषण हो रहा है। सरकार अपनी नमक में मोरंग मिला के लोगों को वितरित किया गया है, ये कोई मुद्दा बना? नहीं बना। तो ये सब चीजें देखना पड़ेगा। जैसे आपने कह दिया कि हम नमक फ्री में दे रहे हैं, वो नमक खाने लायक है क्या? सरकार में बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री उपमंत्री कभी वो नमक का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। अगर वो नमक सही है और आप जनता को वो खिलाना चाहते हो तो पहले आप खुद खाइए ना, उस चीज को खाइए। सरकार कह रही है कि हमने काफी विकास किया, राम मंदिर बनवा दिया, चौड़ीकरण करवा दिया, और धारा 370 आर्टिकल 35 कई सारी उपलब्धियां। आप आगे आ जाइए बाबा, आगे आ जाइए। कह रहे कई सारी उपलब्धियां गिनाती हैं, तो उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? धारा 370 का लाभ यूपी में क्या है ये बताइए हमको। मैं आपसे सवाल करता हूँ। यूपी में नहीं है, लेकिन कश्मीरियों को मैं तो यूपी है। की बात कर रहा हूँ, मुझे कश्मीर नहीं जाना है। अच्छा, मैं वहाँ बर्फ का गोला चलिए, जाके खाऊंगा। यूपी की बात कर लेते हैं तो अयोध्या में मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। मैं मंदिर देख के आया हूँ, केवल वहाँ डेमो है। जो खुदाई का काम चल रहा है, जो फाउंडेशन का काम चल रहा है, वो फाउंडेशन बनते बनते ये लोग 20 बार चुनाव लड़ेंगे, वो मंदिर नहीं बन पाएगा। हमको लगता है जो इतने दिन से मंदिर का मुद्दा जोर शोर से, मंदिर के नाम पे कितना डोनेशन इन लोगों ने प्राप्त किया, उस हिसाब से काम तो नहीं हो रहा है। जो एक स्ट्रक्चर बना के रखा गया है, वही लोग देखने के लिए भीड़ बना के वहाँ लोग जाते हैं और उसी की ब्रांडिंग हो रही है, बन नहीं रहा है वहाँ। मैं तो गया हूँ खुद, 2 महीने पहले मैं खुद गया था। मेरी भी इच्छा थी कि जो टीवी में दिख रहा है अयोध्या वैसा ही है या टीवी से अलग है, तो मुझे टीवी से बहुत अलग दिखा। चलिए, आपको अलग दिखा तो हम भी धरातल की स्थिति जानने के लिए आपके हंडिया विधानसभा तक आ पहुंचे हैं। ये बताइए कि कितना बदलाव 5 सालों में प्रयागराज? प्रयागराज की बात कर रहे हैं कि हंडिया की केवल? नहीं, हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं। प्रयागराज प्रयागराज में जो बदलाव हुआ है वो जनता को दिख रहा है, उससे नकारा नहीं जा रहा है। रोड का काम कुछ हुआ है ये कार्यकाल में, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई काम नहीं हुआ है, पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे लोगों के घर तोड़े गए, जिनके पास रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ी लगा के वो व्यवसाय करते थे या उनके पास रहने का कोई मात्र वही एक ठिकाना था, क्या उनके उस माने जो उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया, जो उनके मकान तोड़े गए, उसके बदले उनको दिया गया कुछ? मुझे तो नहीं लगता किसी को दिया गया। हम कह रहे हैं विकास कितना बदलाव देखना चाहते हैं 22 के विधानसभा चुनाव में? कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के, कितना बदलाव? मेरा मैं तो यही अपेक्षा करता हूं कि आने वाली जो भी सरकार है समाजवादी पार्टी की, उससे मैं यही चाहूंगा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराए। फ्री का अपेक्षा हर आदमी नहीं करता। लोग मेहनत मजदूरी करके खाना चाहते हैं, नौकरी पैसा करना चाहता है, पढ़ता लिखता है आदमी नौकरी के लिए, तो फ्री के लिए अपेक्षा नहीं रखता। तो फ्री की चीजें बहुत लोगों को नहीं चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। यही मैं अपेक्षा रखता हूं। लोगों को फ्री में नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, क्योंकि वो कमा के खाना चाहते हैं। ये चाचा जी कुछ बोल रहे थे पीछे से, आप बताइए, नाम बताइए और क्या बोल रहे थे? पहले नाम बताइए। चिंतामणि यादव। चिंतामणि यादव जी, क्या बोल रहे थे आप कह रहे थे कि मंदिर बनवाए, तो जब हम नहीं कह रहे थे, मौजूदा सरकार कहती है, हमारा तो सवाल करना। सरकार कहती है ना, तो जब कोई बीमार होता है तो मंदिर नहीं जाता है, हाँ, वो अस्पताल जाता है। अस्पताल बनवाना चाहिए, वहाँ बढ़िया अस्पताल बनवाना चाहिए, मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। मौजूदा सरकार कह रही नहीं बनवाना चाहिए, विद्या मंदिर बनवाना चाहिए। सरकार भी ये कह रही थी कि जनता की पहले मांग थी, इतनी सरकारें आई गई चली गई, लेकिन कोई बनवा नहीं पाया। जनता के चाहे मुस्लिम समुदाय के अगुआ हो, चाहे हिंदू समाज के अगुआ हो, जो एक पीताम्बर पहन के रहते हैं वो मांग करते हैं। पब्लिक थोड़ी मांग करती है कि हाँ मंदिर बनवा दीजिए, हमारा सब काम हो जाएगा। मंदिर से काम नहीं होता। सरकार तो कह रही है कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। राशन का 150 ग्राम एक दिन में राशन देता है, 150 ग्राम। और हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर हटिया है, 10 रुपए भाड़ा बढ़ गया। बताइए 150 ग्राम का 2.25 रुपए होता है, हाँ, और 10 रुपए अतिरिक्त भाड़ा दे के आ रहा है। बताइए वो कहाँ जाएगा? कह रहे कि आवास दिया, शौचालय दिया, आवास काफी हर सरकार देती थी। कांग्रेस के जमाने में बढ़ के दिया, कह रहे बढ़ के दिया, बजट बढ़ा के कुछ नहीं दिया। देखिए कांग्रेस के हमारा आर्थिक आय 7.78%, ये 4% के आगे क्यों नहीं ले जा रहे? केवल अडानी अंबानी को पैसा दे रहे हैं। 32 टन सोना गिरवी रख के अडानी को अपनी कोयला का पूरा उद्योग बढ़ाया, और जितना 970 अरब डॉलर जो है कर्ज लेकर, जो कि पूरे कर्ज का 62 साल का 2.1% अधिक है।
सारा अडानी अंबानी को दे रहे हैं। आपकी उम्र काफी लगती है चाचा जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती, क्या लगता है आपकी बार कितना बदलाव होगा? बहुत अधिक बदलाव हो गया। समाजवादी कम से कम 300 सीट पाएगी। लेकिन मौजूदा सरकार भी दावे कर रही है कि 300 पार अरे आएंगे वो वो। झूठा वादा कर रही है बस, और उसके बाद समाजवादी के आगे अब दाल नहीं गिरने वाली है। तो चलिए, आपने देखा हर तरफ लोग समाजवादी पार्टी की मांग कर रहे हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम पर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।